मेरे सब्सक्राइबर की चाची ने कसम खा रखी है कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद करके ही छोड़ेंगी। और आज का वीडियो मैंने उस बात को विंडिकेट करता है जब मैं कहता हूं कि देयर आर मेनी बूमर्स हु आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ इंडियन मैस्कुलिनिटी एंड दे आर लीडिंग देयर ओन सन्स, देयर ओन वेरी सन्स टू देयर डूम। मेरे पास इस लड़के का मैसेज आता है जो कि मुझे बताता है कि ये कुछ समय से इंडिया के बाहर काम कर रहा था और इंडिया आया था ये वैकेशन पे, और उस बीच इसकी अरेंज मैरिज सेट कर दी गई एक लड़की के साथ। आज जब अरेंज मैरिज सेट हो गई तो दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होने लगी और सोशल मीडिया पे ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करने लगे, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह पे। उसके बाद से क्योंकि ये काम में बिजी हो गया, ही वॉज अ बिजी मैन, और उतना टाइम नहीं दे पा रहा था इस लड़की को ये, तो ये लड़की इससे नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई, विच वॉज अ टेस्ट दैट ही फेल्ड। क्योंकि ये फिर उसके बाद लगा उसे मनाने, उसके सामने माफ़ी मांगने, ये सारी चीज़ें करने। अब जब उस लड़की ने देख लिया कि ही कैन बी ईजिली टारगेटेड एंड ही कैन बी ईजिली मैनिपुलेटेड, तब उस लड़की ने इसे ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम पे और बाकी सारे सोशल मीडिया पे भी। बाद में जब इसके समझाने पे और बाद में सुलह होने पे दोनों के बीच में फिर से रेगुलर बात होने लगी, तो उसके बाद से इस लड़के ने बातों बातों में उससे कहा कि अब मुझे अनब्लॉक कर दो इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे। तो उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें अनब्लॉक नहीं करूंगी। मीनवाइल वो अपने इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे ऑलरेडी अपनी पिक्चर्स डाल रही थी, ऑलरेडी पोस्ट कर रही थी। मतलब बाकी जो लोग थे वो इसकी फोटोज देख पा रहे थे, पोस्ट देख पा रहे थे। जिस आदमी से इसकी शादी होनी है वो नहीं देख पा रहा था, वो नहीं देख पा रहा था बिल्कुल भी। एवरी अदर पर्सन ऑन हर फॉलो लिस्ट was able to see it except the very man that she was fated to marry। कितना रिडिक्यूलस लगता है क्यों, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर को ये समझ में नहीं आया हाउ रिडिक्यूलस दिस इज। तो मेरे सब्सक्राइबर को जो ये पता चला कि ये ऑलरेडी पिक्चर्स डाल रही है, फोटोज डाल रही है और इसको ब्लॉक की हुई है, इस बाकी एवरीवन इज एबल टू सी इट। यहाँ पे मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ कि ये 12-13 साल वाले टीनेजर की रिलेशनशिप नहीं है, ये 15-16 साल के बच्चे जो स्कूल में करते हैं रिलेशनशिप, निब्बा निब्बी वाला, वो रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज एक्चुअली अ मैरिज वेटिंग टू हैपन। शादी तय हो चुकी है, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ मैच्योरिटी फ्रॉम द वुमन एंड द मैन। तो यहाँ पे वो जो लड़की है उसने इसे ब्लॉक कर दिया है और अब भी अनब्लॉक नहीं कर रही है। मीनवाइल अपनी फोटोज डाल रही है, सब कुछ डाल रही है, जो कि उसके दूसरे फॉलोअर्स देख रहे हैं, और ये लड़का उससे अब भी भीख मांग रहा है कि प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो। जानने के बाद कि वो अब भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है, अपनी पिक्चर्स डाल रही है, तो मेरे सब्सक्राइबर को दिक्कत होती है और मेरा सब्सक्राइबर बोलता है कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद कि तुम अपनी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे डालो और सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा एक्टिव रहो, मुझे ब्लॉक करके। इस पॉइंट पर मेरे सब्सक्राइबर ने एक काम अच्छा किया कि इसने अपनी बाउंड्री क्लियर करने की कोशिश की। इसने उससे बोला कि देखो मुझे पसंद नहीं है कि तुम सोशल मीडिया पे इतनी पिक्चर्स डालो, मुझे ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं लगती। वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, तो एटलीस्ट अनब्लॉक मी सो वी कैन बी कनेक्टेड ओवर देयर। लेकिन इसने नहीं माना। जब इसने देखा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो इसने बहुत ही मेच्योरिटी से एक डिसीजन लिया और इसने बोला कि ठीक है, तो फिर हम लोग की शादी नहीं हो पाएगी, हम लोग शादी नहीं करेंगे। दिस इज वेरी रिस्पेक्टफुल, दिस इज वेरी पोलाइट, जो कि एक आदमी को करना चाहिए। काफी रिस्पेक्ट से बोल देना चाहिए कि देखो मेरी ये आज़ादी है कि मैं तुमसे शादी करूं या ना करूं। एंड ही सेड कि बिकॉज ऑफ दिस आई विल नॉट बी एबल टू मैरी यू। दिस वॉज अ वेरी रिस्पेक्टफुल एक्सचेंज। और ये डिसीजन लेने के बाद इस पॉइंट पर ये सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट बच चुका था। लेकिन तभी जानते हो एंट्री किसकी होती है? गेस हु? बूमर्स। और बूमर की एंट्री होने के बाद से सिचुएशन जितनी खराब थी 10 गुना ज्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि जैसे ये लड़का मना करता है लड़की से शादी करने से, लड़की फिर उससे बात करना बंद करके अप्रोच करती है लड़के की चाची को, और लड़के की चाची को रो रो के विक्टिम बता के कि मैं विक्टिम हूं, मैंने क्या गलती की करके मैनिपुलेट करती है। और लड़के की चाची सारी बात जानते हुए कि कैसी चीजें हो रही हैं, शी इज डिसरिस्पेक्टिंग हिम, जो बाउंड्रीज है लड़के की वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये सारी चीजें जानते हुए भी अपने ही खुद के घर के लड़के को डांटती है कि तुमने हाउ डेयर यू हैव बाउंड्रीज इन योर लाइफ, हाउ डेयर यू हैव बाउंड्रीज व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज। तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि तुमने बाउंड्री रखी, ठीक है। और उसने डांटना शुरू कर दिया अपने ही लड़के को, उसने फोर्स किया कि जाओ और माफी मांगो इस लड़की से। सोचो, अपने घर के लड़के को सेफ रखने की जगह, ऑब्वियसली ये जानने की कोशिश करने की जगह कि व्हाई इज ही एक्टिंग दिस वे, इसने अपने ही घर के लड़के को फोर्स किया कि जा उससे माफी मांग। और इस लड़के ने गिल्ट में आके जाके उस लड़की से माफी मांगी। जैसे इसने माफी मांगी, लड़की को 2 चीजें दिख गई। नंबर 1 कि इस लड़के के खुद के घर वाले इसके साइड पे नहीं है, और नंबर 2 अगर मैनिपुलेशन में कर दूं तो मेरी गलती के लिए लड़का मुझसे माफी मांगेगा। शी वॉज इन कंप्लीट पावर, इन कंप्लीट कंट्रोल।
मैं इसको ऐसे ही स्लेव बना के रखूंगी और इसको जाने नहीं दूंगी. He will be my गुलाम because his own family is assisting me in making him a slave. और इस माफी वाले एपिसोड के बाद से उसने ये चीज लड़के से क्लियर कर दी कि मैं शादी के बाद से तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, ये चीज पहले से जान लो. और मैं जैसे चाहूंगी वैसे अपने सोशल मीडिया को चलाऊंगी और जिसको चाहूंगी उसको ब्लॉक करूंगी, जिसको चाहूंगी उसको अनब्लॉक करूंगी. आई विल नॉट लिसन टू यू एट ऑल. शी मेड इट क्लियर. अभी तक जो मैंने बताया उसमें उस लड़के की गलती क्या थी? All he did was try to assert his boundaries. गलती तो लड़की की थी कि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली है उसको उसने ब्लॉक करके रखा है और बाकी लोगों को उसने ऑलरेडी विजिबल रखा है अपने सोशल मीडिया पे. गलती तो लड़की की थी कि she was not ready to respect his time and listen to his boundaries. तो यहां पर गलती लड़की की है, पर जाके लड़का माफी मांगता है. और इस पॉइंट से चीजें और भी खराब हो गई, एज यू गाइस कैन एक्सपेक्ट. क्योंकि इस पॉइंट के बाद से वो लड़की इस लड़के को डायरेक्टली मुंह पे बेइज्जत करने लगी और इस लड़की ने इसको क्लियरली बोल दिया कि एक चीज दिमाग में याद रखो कि शादी के बाद मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी और मुझे जैसे जो करना है मैं करूंगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे. इस पॉइंट पर आगे इस लड़के ने मुझे अप्रोच किया है इंस्टाग्राम पे. देखो भाई, जब लोग बात करते हैं ना कई सारे विक्टिम्स की, जैसे कि अतुल सुभाष जी हुए और बाकी सारे विक्टिम्स जो कि ऑन अ डेली बेसिस सरफेस हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम लोग एक वेरिएबल छोड़ देते हैं. आई मीन ऑफ कोर्स वी फोकस ऑन द वुमन हु इज इविल इन दैट केस, जो कि उसको ऑप्रेस कर रही है, परेशान कर रही है. लेकिन हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल छोड़ देते हैं, वो है ये बूमर्स. क्योंकि बूमर्स जो बताते हैं कि हमारा सुप्रीम एडवाइस है, हमारे से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, हमारी बात सुनो, बाकी अपनी जजमेंट मत फॉलो करो, एंड वी विल फाइंड द राइट पर्सन फॉर यू, वी विल फाइंड द राइट एवरीथिंग फॉर यू. और जब इस टाइप के केसेस होते हैं तो वहां पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि बूमर्स कंप्लीटली डिसअपियर फ्रॉम द इक्वेशन. वहां पे वो आदमी अब अकेले डील कर रहा है इन प्रॉब्लम से. वो अपने बच्चों को लेके, बाकी सारी चीजों को लेके अकेले डील कर रहा है, एंड ही गेट्स कॉर्नर्ड बाय द एंड ऑफ दैट सिचुएशन. यहाँ बूमर्स गायब हो जाते हैं. जो बूमर्स बोलते हैं ना कि मेरा जजमेंट सबसे सुप्रीम है, मेरी बात हमेशा सुनो, वी आर ऑलवेज राइट बिकॉज वी आर ओल्डर देन यू. ऐसी केस यहाँ पर हो रही है. क्लियरली देख सकते हो कि अगर यह लड़का इस लड़की से शादी कर लेगा तो ही विल बी डिसरिस्पेक्टेड ऑल हिज लाइफ. वो इसे ब्लॉक करके दूसरे लोगों से कनेक्टेड रहेगी. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी टेलिंग साइन. और पहली बात, इफ यू आर मैरिंग अ वुमन और ये बच्चों जैसे 15-16 साल के बच्चे खेलते हैं, गेम खेल रही है कि ब्लॉक कर देगी, फिर अनब्लॉक कर देगी, फिर ऐसे करेगी. आई थिंक यू आर नॉट मैरिंग अ ग्रोन वुमन फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर. हो सकता है वो उम्र से बड़ी हो गई हो, पर दिमाग से शी इज नॉट अ ग्रोन वुमन. बिकॉज यू आर गोइंग टू बी हर हस्बैंड, नॉट हर बॉयफ्रेंड, नॉट हर फ्रेंड. ठीक है, हाई स्कूल के तो तुम हो नहीं, निब्बा निब्बी तो हो नहीं 12-13 साल के, यू आर जस्ट हैविंग अ स्मॉल टाइम रिलेशनशिप. ऐसे में जब तुम लोग की शादी होने वाली है तो शादी इज नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप, इट इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट इज बीइंग लॉयल टू योर किड्स, इट इज लिविंग फॉर योर किड्स, फॉर योर फैमिली एज अ होल, एज अ यूनिट. यहाँ पे ये नौटंकी नहीं चलती कि तुम मुझे ब्लॉक कर दो और कल मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, उसके बाद से तुम मुझे गाली दो, फिर मैं तुम्हें गाली दूंगा. शादी एक बहुत ही होली इंस्टीट्यूशन है. यू हैव टू मेंटेन इट्स सैंक्टिटी. एंड इफ यू आर ब्रिंगिंग एन अनहोली पर्सन इनटू योर मैरिज तो सब कुछ बर्बाद ही होगा. और तुम्हें अगर लग रहा है कि इसका बिहेवियर सिर्फ अभी ऐसा है और शादी के बाद से अचानक से क्योंकि शादी हो जाएगी तो इसका माइंड एकदम फ्लिप हो जाएगा, थिंग्स विल ओनली गेट वर्स, बिकॉज उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा इसको छोड़ने का. पर तुम्हें तो ये बातें मालूम ही है. प्रॉब्लम कर रहे हैं तुम्हारे घर वाले, जो कि अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली तुम्हें तुम्हारी बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं. काफी आयरॉनिक है ये कि कुछ बूमर्स अपने आप को सर्वज्ञाता बताते हैं. वो इस केस में ऑब्वियस रेड फ्लैग्स जो हैं उनको नहीं देख पा रहे और अपने खुद के बच्चे को उसके विनाश की ओर ढकेल रहे हैं. ये हम सिर्फ इसी केस में नहीं देख रहे, कई सारे केसेस में ये देखा जाता है कि मेनी ऑफ दीज इनोसेंट मैन, मेनी ऑफ दीज क्लूलेस मैन, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट वुमन, दे गेट कंप्लीटली मिसगाइडेड बाय बूमर्स. अब मिसगाइडेड की बात छोड़ो, एक होता है कि मैंने तुम्हें मिसगाइड किया, उसके बाद से तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा और मैं फिक्स करूंगा उस प्रॉब्लम को. दे डोंट इवन डू दैट. मिसगाइड होने के बाद तुम फंसे तो अब तुम डील करो बेटा, यू डील विद इट. तुम्हारे भाग्य में था, तुम्हारे लक में था, यू आर अनफॉर्चुनेट. तुम्हारे में डिसाइडेड था पहले से कि यू विल सफर लाइक अ विक्टिम, यू विल डिलीट योरसेल्फ इन दिस वे. तुम्हारे भाग्य में था, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. पर एक और चीज हमें समझना होगा कि बूमर्स का मैनिपुलेशन इसके ऊपर काम नहीं करता अगर ये लड़का स्पाइनलेस नहीं होता. अगर ये लड़के के अंदर हिम्मत रहती कि ये खड़ा होके, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली ओवर 18, अब ये 5 साल का बच्चा नहीं है, ही इज ऑब्वियसली ओवर 18, अगर ये खड़ा होकर फर्मली बोला होता कि नो दिस इज नॉट माई मिस्टेक, अगर ये फर्मली बोला होता कि यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं है और मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाला चाहे जो भी हो जाए, तो कम से कम ये इस चीज को एस्टैब्लिश कर देता कि इसके साथ इतनी बुरी चीजें इतनी आसानी से नहीं हो सकती. अगर मैं कोई बुरा आदमी हूँ जो इसको एकदम मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, इसको परेशान करना चाहता हूँ, तो इतनी आसानी से नहीं कर पाऊंगा. एटलीस्ट ये चीज वो एस्टैब्लिश कर देता. बट व्हाट ही डिड, he got shamed. He got shamed into apologizing without actually doing anything wrong.
He apologized to the person who was actually doing him wrong. सोचो कितना अजीब है ये सिचुएशन। तुमने मैसेज दे दिया उस लड़की को कि मैं इसके साथ कुछ भी गलत करूं, माफी ये खुद आके मांगेगा मुझसे। हाउ स्टूपिड इट इज। इससे ये पता चलता है कि ऐसे कई सारे भारतीय मर्द हैं जो कि 18 से ऊपर हो चुके हैं, प्रॉब्ली 25-26 साल के हो चुके हैं, पर उनको इतना डर लगता है अपने घर के लोगों से कि वो खुद अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते अपनी खुद की लाइफ के बारे में, और उनको कुछ भी करने के लिए शेम किया जा सकता है। उनको अपनी खुद की लाइफ बर्बाद करने के लिए भी शेम किया जा सकता है। अगर तुम्हारे घर में कोई क्लूलेस है, किसी को कुछ मालूम नहीं है, बी ए मैन, स्टैंड अप बोल्डली और बोलो कि आई विल नॉट डू दिस। बी ए मैन एंड स्टैंड अप बोल्डली और बोलो कि आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज। मैं जो चाहूंगा मैं वो करूंगा, चाहे जो हो जाए, आगे जो भी कॉन्सिक्वेंस हो। बी ए मैन एंड फेस इट। ऐसी कोई चीज तुम फेस नहीं करोगे अभी जो शादी के बाद होने वाली हॉरर्स से बदतर होंगी। आई विल स्टे इन कॉन्टैक्ट विद द सब्सक्राइबर। ये वीडियो सिर्फ इसलिए था ताकि तुम लोग वॉर्न हो जाओ कि देखो ऐसी चीजें हो रही हैं। एनिमीज आर नॉट ओनली आउटसाइड, एनिमीज आर मेनली इनसाइड योर ओन हाउस।